अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, जैसा कि आज के व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं कि मिठाइयों से शुरुआत हो रही है। और ये मिठाइयाँ आई थी पाकिस्तान से। और यहाँ पर जो है हम लोग एक बॉक्स में मिक्स मिठाई कर रहे हैं। ये एक ही बॉक्स में एक ही तरह की मिठाइयाँ थी। तो और ये थी पंजीरी। तो यहाँ पर मैं और मेरी मदर इन लॉ हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग जो है मिल के खूब इंजॉय भी कर रहे हैं, खा भी रहे थे, टेस्ट भी कर रहे थे और बॉक्सेस भी बना रहे थे कि हम दोनों जो है हाफ़ हाफ़ ये मिठाइयाँ रख लेंगे अपने अपने घर पे। तो बस यहाँ पर जो है अभी ये जो बॉक्स खोल रही हैं ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो हम लोगों ने जो है ये अभी ये देख सकते हैं, पंजीरी बड़े मज़े की थी, अच्छी थी। लेकिन मैं पंजीरी की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है पंजीरी। और मिठाइयाँ भी सारी नहीं, कुछ अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये है कि मिक्स मिठाई थी। और वो था जो येलो कलर का बत्तीसा। और अभी मेरी सास जो है इसको टेस्ट कर रही हैं और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसी लग रही है। तो उन्हें भी बहुत मज़े की लगी, अच्छी लगी। वरना पंजीरी जो है ज़्यादातर वाइट वाइट सी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा भुनी हुई थी और अच्छी लगी, सबको बहुत पसंद आई। तो अब जी सर्दियां हैं और सर्दियों में तो हर रोज़ मीठा और ये गरम गरम हलवे और ये सब चीज़ें खाने में मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह अब हम इसे एंजॉय करेंगे पूरी सर्दियाँ। और जी, इस वक्त हम लोग निकले थे बाहर और मुझे जाना था हारा की तरफ। और स्टेशनरी शॉप पर कुछ काम था, बच्चों की कुछ स्टेशनरी ख़त्म हो गई थी तो वो लेनी थी। और मुझे अपने बेटे के लिए बुक लेनी थी। एक बुक है जो उसकी हम लोग सर्च कर रहे थे, तो मैंने कहा हारा की तरफ हम जाते हैं, वहाँ से फ़ोटोकॉपी वगैरह और स्टेशनरी का सामान वगैरह हम ले लेंगे। तो फिर वापसी में हमारा दिल चाहा कि हम बन कबाब खाते हैं। और ये एक शॉप है आरा में, कराची रोल के नाम से है। तो यहाँ पर बन कबाब बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग जो है वो बन कबाब खा रहे थे। इनके बन कबाब वाकई बहुत मज़े के हैं, बहुत अच्छे होते हैं। 100% तो कराची वाला टेस्ट नहीं कहूँगी मैं इन बन कबाब का, क्योंकि कराची के ज़रा मज़ेदार स्पाइसी से होते हैं। लेकिन यह है कि बस 80% आप ये कह लें कि टच आ ही जाता है। तो बस ये हम लोगों ने खाया पिया और इसके बाद मैं घर आ गई थी। और घर आने के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी ये ड्रेसेस। तो ये मैंने ऑर्डर किए थे काफ़ी पहले, तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए होंगे, मैं ख़ुद भी भूल गई थी। और मैं समझी थी कि अब नहीं आएंगे ये ड्रेसेस। और इसके बाद वक्त गुज़रता गया और जी आ गई सर्दियाँ। लेकिन हुआ ये कि ये ड्रेसेस जो है बहुत ज़्यादा हल्के नहीं हैं, मींस के बिल्कुल इसकी लॉन की फैब्रिक नहीं है। अभी आप थोड़ी बहुत हल्की सर्दी में भी पहन सकते हैं। तो खैर मुझे चाहिए थे इस तरह के बिल्कुल प्लेन जो रफ़ यूज़ मैं घर में पहन सकूं। तो इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है बीट्स वगैरह, बस ख़ाली जो है इसकी नेक पर है किसी किसी ड्रेस में। तो ये मुझे अच्छा लगा। और बगैर देखे बस ये समझ लें कि प्रिंट देखा और ऑर्डर कर दिया। तो स्टिचिंग भी बस ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ाइन नहीं कहूँगी मैं कि बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन यह है कि बस काम चल जाएगा। घर में पहनने के लिहाज से मैंने ये ड्रेसेस मंगवा लिए और अब इंशाल्लाह मैं इसको अभी पहन लूँगी। और अगर मुझे लगेगा कि बहुत लाइट फैब्रिक है कि अभी नहीं चल सकते, तो फिर मैं इसको रख दूँगी। और ऑब्वियसली फिर इंशाल्लाह मैं या तो रमज़ान में ही पहनूँगी, क्योंकि अब रमज़ान जब स्टार्ट हैं तो सर्दियां जो हैं वो एंड पर होंगी बिल्कुल ही, और बल्कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो ये उस वक्त मेरे काम आएंगे। तो मैं जल्दबाज़ी नहीं करूँगी इन ड्रेसेस को निकालने में। एक आप ये देख सकते हैं, ये था। अच्छा, ये मुझे जो है ना पिक्स में बड़ा अच्छा लगा था, ब्राउन वाला, लेकिन मुझे सामने इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और ये था एक ड्रेस, ये बड़ा अच्छा लगा। और दिखने में ये तस्वीरों में जैसा था वैसे ही मुझे लगा। तो अच्छे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन सा ज़्यादा पसंद आया, कलर और प्रिंट। तो अब मैंने तो खैर जो ऑर्डर करे, जो मंगवा लिए, तो अब कोई चॉइस नहीं होती जब आप ड्रेसेस ऑर्डर कर दो कि अब
ये चेंज हो जाएंगे या कुछ, तो बस इंशाल्लाह फिर पहनूँगी मैं। और अब जो है मैं पढ़ रही थी नमाज़, और इस वक्त जो है बस नमाज मैं इशा की पढ़ रही थी। और आज मेरी नमाज़ भी जो है वो काफ़ी लेट हो गई थी। बस एक के बाद एक काम जो है ना निकलते ही रहते हैं। घर आने के बाद जो है मैं बच्चों के उन कामों में लग गई थी, और अभी जो है बस मैं मोबाइल भी चार्ज पे लगा रही थी और फिर नमाज़ पढ़ने चली गई थी। अच्छा, इसके बाद ये डायरेक्ट जो है नेक्स्ट डे लंच की क्लिप है। मैंने बनाई थी कढ़ी, और कढ़ी बनाने जब मैं लगी तो बस अच्छा खासा टाइम कढ़ी में लग ही जाता है, लवाज़मात और फिर साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। तो खैर लंच हो गया था, कढ़ी खाई थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग आ गए थे। सेल वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई थी, तो हमने बच्चों की कपड़े लेने थे, जीन्स वगैरह मुझे लेनी थी अपने बेटे के लिए, अयान के लिए। तो हम लोग सेंटर पॉइंट गए, H&M गए, और सिटी मैक्स भी गए। तो बस रेड टैग नहीं गए थे। तो अभी हम लोग आ गए थे H&M। तो H&M पे की जीन्स जो है ना ये अच्छी, क्योंकि हेल्दी बच्चों के लिए थोड़ी सी बैगी चाहिए होती है, स्लिम फिट वगैरह बिल्कुल इनको नहीं चलती। तो यहाँ की जो है वो जीन्स अच्छी होती हैं, और यहाँ पे सेल अच्छी लगी हुई थी। तो खैर जब हम अंदर एंटर हुए तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई सेल भी है या सेल ख़त्म हो गई है, और बल्कि अमेरिकन ईगल पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। तो वहाँ पर उनके पास बच्चों की नहीं थी जीन्स वगैरह, बड़ों में होती हैं, मुझे चाहिए थी बच्चों के लिए। खैर फिर हम लोग यहाँ पर इस अंदर आए तो हम लोग हमने देखा कि एक साइड पे कॉर्नर पे यहाँ पे हैंग हुए में इन्होंने पोर्शन कोने पे रखा हुआ था कि यहाँ पे जीन्स मिक्स साइजेस थे, 25 50 रियाल्स की, वो 25 to 50 35 इस तरीके की यहाँ पर टंगी हुई थी। जीन्स भी थी, शॉर्ट्स भी थे, और इस तरह की चीज़ें थी। तो यहाँ से मुझे इत्तफाक से फिर काफ़ी ट्राई ऑन करते 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 इतना टाइम लग गया कि कौन सी सही है, क्योंकि साइज़ का मसला, जो यहाँ पर हैंग हुई हुई थी उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं था ज़ाहिर है। तो जो साइज़ उसको चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया। और आप H&M के प्राइसेस अच्छे खासे हाई होते हैं जीन्स वगैरह में, लेकिन यह है कि हमें 25 की भी मिल गई, 50 की भी मिल गई, इस तरह से हमने ली। और जी अभी घर आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये नाइट सूट हैं, ये मेरी बेटी के हैं। तो ये इन्होंने अपनी पसंद से लिया, और इस पे बनी हुई है कैट। तो जो उसको पसंद था, उसको असल में एक्चुअली इस स्टफ़ का चाहिए था कि फ्लीस टाइप का जो बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। तो ये उन्होंने अपनी पसंद से लिया, और बड़ी खुश हैं कि वो बस आते ही जो है एक तो फ़ौरन पहन भी लिया था। फिर एक ये थी ऑरेंज कलर की हुडी ली थी अयान के लिए, और ये ट्राउज़र लिया था। तो घर में जो है नॉर्मली जब समर्स होती हैं तो वो शॉर्ट्स पहनता है, और वैसे जो है घर में ट्राउज़र्स। तो जीन्स पहनने से बहुत दूर भागता है वो कि नहीं मैं जीन्स नहीं पहन रहा, और मुझे जो है वो आप ट्राउज़र दे दें, शॉर्ट्स दे दें। तो फिर मुझे इत्तफाक से एक ही मिला, वरना मेरा इरादा था कि मैं 2-3 उसके लूँगी। और फिर ये थे जो हमने H&M से लिए थी, शॉपिंग की थी। तो यहाँ से हमने ली थी जीन्स, और इसकी मिली थी एक ब्लू मिली और एक ग्रे मिली, क्योंकि नो सॉरी एक ब्लैक मिली और एक ग्रे मिली। मैं चाह रही थी कि मिल जाती अच्छा है ब्लू कलर की भी, लेकिन नहीं थी। बेचारे ने काफ़ी सारी जो है वो ट्राई की। तो ये थी 25 की, और इसके एक्चुअल प्राइस थे 79 रियाल। और मैं तो ढूंढ रही थी, मैंने कहा अगर मुझे 3-4 मिल जाए तो मैं एक साथ इसकी ले लूँ, और बड़ी मिल जाए बेशक थोड़ी तो वो मैं लेके रख लूँ, क्योंकि समटाइम्स होता है नहीं मिलती। और ग्रोइंग एज है माशाल्लाह से, जीन्स ऐसी चीज़ है आपको ऑल सीजन्स चाहिए ही होती हैं। और ये थी 50 की, और इसके ऊपर फर्दर हाँ जब हम काउंटर पे गए तो और फर्दर डिस्काउंट था। तो हमें जो है ये दोनों ही समझ लें 25 की पड़ी, क्योंकि 25 की जो थी उस पर भी डिस्काउंट था, और जो 50 की थी उस पर और डिस्काउंट था। तो बड़ी अच्छे प्राइसेस में मिल गई है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।